हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी अगर आप जर्मन शेफर्ड लेना चाहते हैं तो आपको कौन सी चीज़ें उनके लिए लेनी होती हैं और ये कैसे होते हैं। पहली बात तो ये हर वक्त सोते रहते हैं, हर वक्त सोते रहते हैं, जैसे कि अभी सोकर उठा है। दूसरी बात, आपने इनकी बहुत अच्छी केयर करनी होती है, इनको ब्रश टाइमली करना होता है, इनको टाइम से नहलाना होता है और मेक श्योर कि जब आप इन्हें नहलाएं तो इनका ये जो फेस वाला एरिया है यहाँ पे पानी ना आए, स्पेशली जो एक कान वाला एरिया है, कान के अंदर पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कान में इन्फेक्शन हो जाता है। सेकेंडली, इनके दांतों को साफ़ करना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जैकी दांत नहीं साफ़ करवाता। कुछ डॉग्स होते हैं जो बहुत इनसिक्योर होते हैं, तो ये उन डॉग्स में से एक है। दूसरा, आपको चाहिए कि आप इनके नेल्स को प्रॉपरली कट करें एंड इनका ब्रश टाइमली हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम इज़ दैट कि आप इनको प्रॉपर टाइम दें। टाइम इनको प्रॉपर मिलेगा, ये हैप्पी रहेंगे, इनको अकेला काम छोड़ें और इन्हें इनकी प्रॉपर स्लीप दें। लेकिन कुछ डॉग्स होते हैं जो एक्स्ट्रा ही सोते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जैकी की प्रोडक्ट्स। ये इनका पानी है। अगर आप एक जर्मन शेफर्ड डॉग लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें जो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये स्प्रे। अक्सर जब आपके डॉग के किसी डॉग के साथ फाइट हो जाती है या फिर वैसे किसी चीज़ से कोई ज़ख़म हो जाता है, कोई वॉन्ड हो जाता है, तो ये स्प्रे बेस्ट है। इसका कैप हम हो गया वो अलग बात है। ये जो स्प्रे है ये बेसिकली पर्पल कलर का होता है और इस स्प्रे में थोड़ी ये होता है कि जलन होती है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा स्प्रे होता है क्योंकि ये हाउस फ्लाइज को दूर रखता है उस वॉन्ड से और ये काफ़ी जल्दी हील करता है। फिर ये है ट्यूब विंटो विंटोजेनो क्रीम। ये बेसिकली ज़ख़म पे लगाने के लिए, स्वेलन जगहों के लिए वैसे। टूथब्रश एंड देन ये है ब्रश। जैकी का ब्रश बहुत मैंडेटरी चीज़ है आपके डॉग के लिए, एज़ वेल एज़ मज़ल भी बहुत ज़रूरी चीज़ है डॉग्स के लिए। ये मज़ल लाजमी होनी चाहिए। अक्सर आप बाहर लेके जाएं, अगर आपके पास चेन ना हो, कोई बेल्ट ना हो लेके जाने के लिए, तो फिर आप इसको मज़ल पहना सकते हो। ज़्यादातर बैग्स पे बहुत ज़रूरी होती है। फिर ये मैंने लिया था जैकी का बोल्ड सिरप स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, तब लिया था जब इसके मसल्स वीक हो गए थे। तो ये बोल्ड सिरप आप अपने डॉग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसको पूरा दिखा भी देती हूँ। बोल्ड सिरप आपके डॉग्स होते हैं जिनको किसी एक ना एक चीज़ से तो बहुत इरिटेशन होती है, और जैकी को मक्खियों से बहुत शदीद वाली इरिटेशन है। अभी भी मक्खियाँ ढूंढ रहा है और इसको बहुत बुरी लगती है। मैंने अपने जैकी का स्ट्रैप लिया और ये देखेंगे जैकी जैकी जो भागता है स्ट्रैप से, पता नहीं क्यों नहीं भागता है। कि ये बेल्ट दिखाती हूँ, अपनी बेल्ट को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। शो यू हिज बेल्ट, ये इसकी बेल्ट है। एंड आपने धूप में कभी भी अपने डॉग को नहीं लेके जाना, ख़ास तौर पे समर्स में, इनको हीट स्ट्रोक हो सकता है। गाइज़, यहाँ पे हमें एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा हमारे पोर्च में आया था और जब हम उसे देखने गए तो जैकी भी पीछे भागता भागता आया और जैकी इतने मज़े से इसे देख रहा था और इतने आराम आराम से इसके पीछे जा रहा था। इसका बहुत क्यूट सा रिएक्शन था और ये जो बिल्ली का बच्चा था इसकी आंखें भी नहीं खुली थी अभी तक, इतना छोटा सा। कभी ये दूसरे घर में जा रहा था, लेकिन फिर बाद में हमने इसकी मदर की सर्च की थी और फिर बाद में मिल गई। जैकी काम, जैकी जैकी अलग बात है, इनके बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। अपने डॉग को एक प्रॉपर केयर देना बहुत ज़रूरी चीज़ है। जर्मन शेफर्ड अगर आपने लेना है तो मेक श्योर करें कि आपके पास इसकी सारी चीज़ें हो। आप इसको डाइट प्रॉपर टाइम पे दे सकते हैं, इसका ख्याल रख सकते हो और इसको एक प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। इसको सुबह शाम वॉक पे लेके जा सकते हैं, इसे नहला सकते हैं टाइम पे। अब मैं आपको इनकी क्वालिटी से बारे में बताती हूँ। ये थोड़े नोटी होते हैं, इनसिक्योर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होते हैं। आपको अपने डॉग को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है और मेरे हिसाब से कुछ जर्मन शेफर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत फ्रेंडली होते हैं। कोई भी घर में आ जाएगा तो वो उसके पास चले जाएंगे अपनी धूम हिलाते हिलाते। तो आपको अपने डॉग को ट्रेनिंग नहीं दे, आपने अपने डॉग को अपनी फैमिली के हद तक महदूद रखना है। ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
हम जैकी का खाना बनाने लगे। अगर आपने जर्मन शेफर्ड का खाना बनाना है तो आपको एक फुली प्रोटीन डाइट उनको देनी पड़ती है, जिसके अंदर वेजिटेबल्स हो, साइकन हो और कैरेट्स हो, चिकन। अब ये जो है ये हमारा चिकन है, ये हम इम्तियाज़ से लेकर आते हैं। इम्तियाज़ का काफ़ी क्वालिटी का चिकन होता है, साफ़ सुथरा चिकन होता है। उसके बाद फिर ये है कलेजियाँ, ये भी हम इम्तियाज़ लें, चिकन लेवल। एंड फिर उसके बाद ये है जिसको उर्दू में हम कहते हैं पोटे, चिकन पोटा। ये सारी चीज़ें हम इम्तियाज़ से लेकर आते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं, नहीं तो वैसे गंदी होती हैं। ये हमारी कैरेट है और उसके बाद हम पोटैटो भी डालेंगे। सो ये मैंडेटरी चीज़ें हैं। अगर आप वैसे अपने डॉग को थोड़ा फीड से हट के डाइट देना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी है, जिसके अंदर आप बॉइल्ड राइस डालते हैं और ये सारी चीज़ें डालते हैं, वेजिटेबल्स डालते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन और अभी हम डालेंगे जो भी था कलेजी पोटे। अपने डॉग के लिए आपको ऐसे गंदे काम तो करने ही पड़ते हैं। उसके बाद आ जाता है ये चिकन पोटा। वेजिटेबल्स चॉप करनी नेसेसरी वेजिटेबल्स हैं, इनके अलावा और वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली आप इनको दे सकते हैं। मैंने जैकी का खाना रख दिया है यहाँ पे। ज़्यादा फ्लेम पे रखें या थोड़ी फ्लेम पे रखें, डिपेंड करता है आप कितना इसको टाइम दे सकते हैं, कितना आप इसकी लुक आफ्टर कर सकते हैं। और वाटर की क्वांटिटी आपने बहुत ज़्यादा रखनी है, जिसकी वजह से जो अंदर आपने वेजिटेबल्स डालनी है वो ज़्यादा अच्छे से बॉयल हो जाएंगी। और यही मेरा आज का ब्लॉग था, जिसमें मैंने आपको बताया कि जर्मन शेफर्ड को अगर आप फीड से हट के खाना देना चाहते हैं तो क्या दे सकते हैं, और उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, और उनको क्या चीज़ें देनी चाहिए और क्या नहीं देनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा व्लॉग एंड होता है यहाँ पे। और आप मुझे कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट व्लॉग किसके ऊपर चाहिए। बाय बाय।